15 मिनट आईसीटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको बताने लगा हूँ। बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी अगर आपने वीडियो को एंड तक देख लिया। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कौन कौन से पॉइंट की आपको ज़रूरत है और कौन कौन से पॉइंट्स को आपने देखना है फॉर बेस्ट एक्यूरेसी एंड बेस्ट प्रॉफिट। सबसे पहले अपना क्या करना है, नोटबुक ले लें, पेन ले लें, ताकि आप नोट करते जाएं जो मैं आपको यहाँ पे बताऊं। सबसे पहले आपको क्या ज़रूरत होगी, इसके लिए आपको कोई इंडेक्स, यानी कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करें तो वहाँ पे आपको फॉरेक्स के पेयर्स चाहिए होंगे, ठीक है, वो आप कर रहे थे। लेकिन मेरा जो चैनल है वो क्रिप्टो के रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप अगर क्रिप्टो कर रहे हैं, आपको कॉइन्स चाहिए होते हैं, यानी कि कॉइन्स को कैसे ट्रेड करना है। डेली के जो स्कैल्पिंग के कॉइन्स है वो हम अपने टेलीग्राम में शेयर करते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, वहाँ पे आपको डेली के कॉइन्स मिल जाएंगे, कॉइन्स की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपके पास जो है थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए ट्रेडिंग चार्ट्स के बारे में। थोड़ा बहुत से मुराद है यानी कि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, बुलिश डाइवर्जेंस क्या है और बेरिश डाइवर्जेंस क्या है, आरएसआई क्या है। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, 15 मिनट टाइम फ्रेम जो भी आपके पास कॉइन हो 15। अगर आप स्कैल्पिंग करें, अगर आप कर रहे हैं डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, फिर 1 आवर और 4 आवर पे जा सकते हैं। मैं आपको 15 मिनट ही रिकमेंड करूंगा इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए। आप 15 मिनट टाइम फ्रेम आपने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास चार्ट आ गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने ड्रा कर लेनी है, यानी कि आपके पास पता होना चाहिए। आपके पास जो है, अगर आपको थोड़ा हाई लेवल का जो है आपको कंटेंट आता है, तो आपने क्या करना है, आपके पास नॉलेज है, आपने ड्रा कर लेना है आपको स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए बेरिश स्ट्रक्चर था और बेरिश होने के बाद यहाँ से देखिए इसने लिक्विडिटी उठाई और स्ट्रक्चर इसका शिफ्ट हो गया। आपने इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बेसिक से रहना चाहते हैं तो आपको बेसिक भी यहाँ पे आपको सिखा देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे सपोर्ट का पता चल जाए, यानी कि आपको पता है कि यार यहाँ पे ना ये मार्केट सपोर्ट लेके आ रही थी, ठीक है, ये सपोर्ट लेके आ रही थी, इसको हम सपोर्ट मान लेते हैं। सपोर्ट मानने के बाद अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस सपोर्ट को तोड़ा, थोड़ी सी वीकली, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट को तोड़ा और उसके बाद यह सपोर्ट को तोड़ने के बाद जो है प्राइस जो एक वीक लगाई, वीक लगाने के बाद इस जो है सपोर्ट को जो है, या आपके पास सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस बन गई थी, उसको तोड़ लिया, ठीक है, इसको तोड़ा, यानी कि यहाँ से लिक्विडिटी उठाई, यानी कि यहाँ पे जो इसको यहाँ से जिसने लॉन्ग किया स्टॉप लॉस इसके नीचे जाके रखेगा ना, यानी कि जहाँ पे किसी ने इसको यहाँ पे लॉन्ग किया, इस सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रखेगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेगा। वो स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है यहाँ पे, यानी कि इसे हम SSL हंटिंग कहते हैं, सेल साइड लिक्विडिटी, यानी कि यहाँ पे लिक्विडिटी जो हंटिंग हुई है, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे जैसे ही ऊपर जा रही है, आपने क्या करना है, आपने RSI इंडिकेटर में जाके आपने लगा लेना है। सबसे पहले मेरे पास लगा हुआ है, आपने जाके RSI को देख लेना है और RSI में बुलिश डाइवर्जेंस देख लेना है। ये बाइंग के लिए है, बेरिश जो है बेरिश के लिए भी आप देख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि जो है सेलिंग के लिए भी आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को कैसे यूज कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप इस वीडियो में बता दूंगा कि बुलिश और बेरिश डाइवर्जेंस क्या होता है। अगर आप कंप्लीट लर्न करना चाहते हैं RSI इंडिकेटर है क्या, और उसके साथ बुलिश डाइवर्जेंस और बेरिश डाइवर्जेंस क्या है, उसमें मैंने टेक्निकल एनालिसिस की कंप्लीट कोर्स में मैंने आपको समझा दिया था। आप इसको जाके देख सकते हैं, या मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अब यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास ये आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देख लेना है कि आया कि यहाँ पे जो डिप आया है, ये डिप, ये हमारे पास लिक्विडिटी स्वैप हो गई है। पहला स्टेप आपका ये हो गया। लिक्विडिटी स्वैप होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपने देख लेना है कि आया कि ये हमारे पास जो है बुलिश डाइवर्जेंस है या नहीं है। बुलिश डाइवर्जेंस को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। बुलिश डाइवर्जेंस RSI पहले समझ लेते हैं, ठीक है। बुलिश डाइवर्जेंस होता है EMA के साथ भी हो सकता है, किसी भी जो है आपके पास जो है EMA के साथ साथ जो है RSI के साथ साथ और इंडिकेटर्स आपके पास होते हैं, उनको साथ भी ये बुलिश डाइवर्जेंस हो सकता है, डाइवर्जेंस जिसे कह सकते हैं, ठीक है, हो सकता है। डाइवर्जेंस का मीन का मतलब होता है जो इक्विलिब्रियम वहां पे नहीं है, यानी कि यहाँ पे देखिए ना डाइवर्ज हो रही है मार्केट, यानी कि एक साइड ऊपर जा रही है, दूसरी साइड पे नीचे जा रही है, यानी कि आपके पास जो पेंडुलम होता है, यानी कि पेंडुलम या जूला समझ लें, ठीक है, जैसे जैसे जूला होगा, यानी कि एक साइड पे, यानी कि एक साइड पे डाउन होगा, दूसरी साइड पे अप होगा, उसे हम डाइवर्जेंस कह सकते हैं, ठीक है। ये डाइवर्जेंस की डेफिनेशन होगी। अब आपने RSI बुलिश डाइवर्जेंस देख लेना है। बुलिश का मतलब है अप, ठीक है। अब RSI क्या होता है, RSI होता है आपको प्राइस की जो है मोमेंटम दिखाता है, यानी कि RSI जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, स्ट्रेंथ दिखा देता है आपकी, यानी कि यहाँ पे जो है वॉल्यूम कितना आ रहा है, बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है, ठीक है, वो आपको बता देता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर बुलिश डाइवर्जेंस देख लेना है तो आपको क्या करना होगा, आपने RSI को देख लेना है, यानी कि ये इस तरह का डाइवर्जेंस बना रहा हो, यानी कि RSI जो है ऊपर जा रहा हो इसी तरह, यानी कि RSI इसी तरह ऊपर जा रहा हो
और जो प्राइस है आपकी वो नीचे जा रही है, उसे हम कहेंगे बुलिश डाइवर्जेंस, और बेरिश के लिए आप इसको वाइस वर्सा कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आईसीटी की बुलिश डाइवर्जेंस और बेरिश डाइवर्जेंस को यूज करके जेएसपीजी, नेक्स्ट आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, आपको समझ लग जाएगी मैं कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ जिसकी 90% से भी ज्यादा एक्यूरेसी आपको मिल सकती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस की समझ लग गई, यानी कि प्राइस जो है यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, प्राइस हमारी क्या कर रही है, नीचे जा रही है। ठीक है, प्राइस हमारी नीचे जा रही है, जैसे यहाँ पे हम 3 डॉट्स ये ले लिया। ठीक है, प्राइस हमारी नीचे जा रही है, प्राइस हमारी नीचे जा रही है, तो हमारे पास जो आरएसआई है ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यानी कि यहाँ पे इस साइड से लेंगे, मैं इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ ताकि आपको इस तरह जो क्लियर नजर है। अब यहाँ पे देखें, मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ, मैं और जो है ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। यहाँ पे हमारे पास जो है 26 है, हमारे पास जो है आरएसआई की वैल्यू 26 है, और इस एरिया में जो है 32 हो जाती है। यहाँ पे देखें 30, यहाँ पे हमारे पास ये जो एरिया है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये वाला है ना, तो आप इस एरिया पे रखेंगे, हमारे पास जो इसका जो लो है वहां पे जो है 32 हो जाती है। यहाँ पे आपके पास जो है बुलिश डाइवर्जेंस बन जाएगा, क्लियरली बुलिश डाइवर्जेंस बन जाएगा। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे इसको है, ये देखें, ठीक है, यहाँ पे 31 और 2 है, यहाँ पे जो है आपके पास 25 थी, आपके पास जो है क्लियर बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है। अब आपके पास बुलिश डाइवर्जेंस आपने फाइंड कर लिया, आपने देख लिया, सपोर्ट भी टूट गई, यहाँ पे लिक्विडिटी भी स्वैप हो गई। अब नेक्स्ट आपने ट्रेड का प्लान करना है। ट्रेड का प्लान कैसे करना है, आप यहाँ पे आपको क्लियर समझाता हूँ, आपने नोटबुक ले लेनी है, आपने समझना है पहले जो पॉइंट्स है, अगर आपको समझ नहीं लगे वीडियो को पास करके दोबारा देख लें। मैंने आपको बच्चों की तरह लाइक किड्स मैंने आपको समझा दिया, ये सिंपलेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होने वाली है आपके लिए। अब यहाँ पे देखें, आपने क्या करना है, ये हमारे पास जो ये वाली जो लेग है, इसमें फेयर वैल्यू गैप देख लेना है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, एसवीजी क्या होता है, अगर आप आईसीटी को देख कर यानी कि वीडियो पे क्लिक किया है तो आपको पता होगा फेयर वैल्यू गैप क्या है। मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ, यानी कि आप यहाँ पे देखें, ये वाली जो है, यानी कि आपने 3 कंसेक्टिव कैंडल, यानी कंसेक्टिव जो है बार बार जो आ रही है, यानी ये देखें 3 कंसेक्टिव कैंडल्स देख लेनी है, और उनमें देख लेना थोड़ा सा गैप आ रहा हो, यानी कि उनकी जो विक्स हैं उनमें गैप आ रहा हो। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें हमारे पास जो 3 कंसेक्टिव कैंडल, एक ये कैंडल होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी, और उसमें जो है बीच वाली जो है उसमें गैप आ रहा है। कौन सा गैप आ रहा है, यानी कि जो हमारे पास जो है इससे पहले, इसको हम ले लेंगे 1, इसको ले लेंगे 2, इसको ले लेंगे 3। ठीक है, अब हमारे पास जो 1 कैंडल और जो 3 कैंडल है, 1 कैंडल के टॉप और 3 कैंडल के बॉटम को आपने देख लेना है, वो आपने इसको मैच करने की कोशिश करनी है। यानी कि यहाँ पे देखें हमारे पास जो है 3 कैंडल का जो बॉटम है ये बन रहा है। ठीक है, हमारे पास 3 कैंडल का ये बॉटम बन गया हमारे पास। फिर आपने क्या करना है, 1 कैंडल का जो टॉप देख लेना है बुलिश के लिए, बुलिश एफवीजी के लिए। ठीक है, बेरिश के लिए फिर आप इसको वाइस वर्सा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास ये वाला जो गैप बन रहा है इसे हम कहेंगे फेयर वैल्यू गैप, यानी कि यहाँ से फेयर वैल्यू गैप आया है, अनयूजुअल बाइंग हुई है, इसे हम फेयर वैल्यू गैप या एफवीजी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने इजी आपको समझा दिया, ये चीज समझ लग गई फेयर वैल्यू गैप क्या है। अब आपने इस लेग में फेयर वैल्यू गैप देख लेना है। अब यहाँ पे देखें फेयर वैल्यू गैप आपको कहाँ से नजर आ रहा है, ये देखें, यहाँ पे देखें, अगर थोड़ा सा इसको आप जूम आउट करें तो आपको फेयर वैल्यू गैप नजर आएगा, यानी कि वो मिटिगेटेड है लेकिन फिर भी आप उसको ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप कोई नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे सारी सारी मिटिगेटेड है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 1 कैंडल, 2 कैंडल, यानी कि बड़ी कैंडल से आप देखेंगे वहां पे आपको फेयर वैल्यू गैप नजर आएगा। बड़ी कैंडल से जो पहले वाली और नेक्स्ट कैंडल में आपको गैप नजर आएगा। यहाँ पे देखें हमारे पास ये बड़ी कैंडल है, उससे पहले वाली कैंडल जो इसे हम 1 मान लेंगे, इसे हम 2 मान लेंगे, इसे हम 3 मान लेंगे, और जो है 3 का जो है बॉटम, 3 की बॉटम ले लेंगे ना, हमारे पास जो बॉटम की विक है जो है हमारे पास 1 है, उसकी जो हाई ले लेंगे। यहाँ पे आपके पास जो है एक फेयर वैल्यू गैप है, और नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा विक आई थी उसने उसको मिटिगेट कर लिया, लेकिन जो है प्रॉपरली मिटिगेटेड नहीं किया था, प्रॉपरली मिटिगेटेड नहीं किया था, यानी कि इसमें फिर भी थोड़ा सा गैप आपको नजर आ रहा है इस वीक से, और इस वीक में थोड़ा सा आपको फिर भी गैप नजर आ रहा है। यहाँ पे आपके पास फेयर वैल्यू गैप आ गया। अब फेयर वैल्यू गैप आ गया, फेयर वैल्यू गैप से पहले जो कैंडल है वो आपकी क्या कहलाएगी, ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी। ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी तब ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये देखें, कोई ग्रीन कैंडल हो, रेड कैंडल हो, जो भी है आपके पास वो ऑर्डर ब्लॉक लगेगी, और अगर आप बस एफबीजी से पहले आ रही है। यहाँ पे आपने इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में इसी तरह ही देख लेना है। अब यहाँ पे आपको समझ लगी, आपने क्या कर लेना है, अपना फेयर वैल्यू गैप जो है अपना जो है लगा लेना है। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप हो गया। अब यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ने आपने एंट्री 1 लेनी है, आपने जो है फेयर वैल्यू गैप में लेनी है। एंट्री 2 आपने लेनी है। अगर आपको मौका मिल जाए तो आपके पास जो है ये वाली आपके पास ऑर्डर ब्लॉक जो है यहाँ पे एंट्री 2 ले लेनी है।
सिंपल मैं आपको यहाँ पर रिप्ले मोड ऑन करके मैं आपको दिखा दूंगा। अब हमारे पास जो है RSI डाइवर्जेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस सपोर्ट की भी हमारे पास कोई ज़रूरत नहीं, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, साइड पे कर लेता हूँ, ठीक है। इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमारे पास, जो है इसकी भी ज़रूरत नहीं है। पहले हमने जो है चार्ट को जो एनालाइज करना था वो एनालाइज हमने कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बन गया, इसे मैं क्या कर दूंगा, SVG लिख दूंगा। यहाँ पे देखें मैं इसे डबल क्लिक करूंगा, सॉरी यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ डबल क्लिक, इसे मैं डबल क्लिक करूंगा, मेरे पास आ जाएगा रिटर्न ऑप्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा SVG, मेरे पास SVG आ गया और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसे डबल क्लिक करूंगा, मैं इसे यहाँ पे लिख दूंगा ऑर्डर ब्लॉक, OB मैंने लिख दिया। ये हमारे पास जो OB होगा, ये है तो हमारे पास SVG हो गया। अब यहाँ पे आपने ट्रेड कैसे करनी ली है, अब यहाँ पे मैं रिप्ले मोड ऑन करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, आपको इजीली सब कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये देखें मैंने यहाँ पे इसको ये कर दिया, ठीक है। आपने बुलिश डाइवर्जेंस भी आपने मेजर कर लिया, आपने सपोर्ट को देख लिया, यहाँ पे सपोर्ट पे टूटने के बाद लिक्विडिटी भी यहाँ से ग्रैप हो चुकी है, यानी कि जो प्रीवियस जो है यहाँ पे इसको हम डबल बॉटम भी कह सकते हैं, इक्वल लो भी कह सकते हैं। इक्वल लो से नीचे जो है लिक्विडिटी ग्रैप हुई, ग्रैप होने के बाद आपने जो है देख लिया बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है। बुलिश डाइवर्जेंस अगर आप बन रहा है, फिर आपने देख लेना इस लेग में कोई फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप है तो आपने वहां पे फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री ले लेनी है। अगर उससे पहले, अगर फेयर वैल्यू गैप से पहले कोई कैंडल बन रही है तो आपने उसकी जो है विक ले लेनी है, विक यानी कि DCA के लिए विक ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं विक कह रहा हूँ इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए, लेकिन जो है ऑटो ब्लॉक जो है कंप्लीट कैंडल होती है या बॉडी भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है सिंपल ट्रेडिंग बन गई, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बन गई है सिंपलेस्ट। अब यहाँ पे आपके पास जो है आपने ये मेजर कर लिया, ये देख लिया हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है, ये ऑटो ब्लॉक है। अब आपने क्या कर लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, टेक प्रॉफिट कहाँ पे रखना है, वो भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ये देखें स्क्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको लॉन्ग कर लेना है। ये हमारे पास जो है इस एरिया से इसको लॉन्ग करेंगे, ये देखें हमारे पास इस वो टारगेट हाई, यानी कि ये हमारे पास TP1 ये वाला हो गया, TP2 हमारे पास ये वाला हो गया, यानी कि यहाँ पे आपको 1:2 1:3 इजीली हर ट्रेड में मिल सकती है एज अ स्कैल्प 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आपने क्या करना है, स्टॉप लॉस अगर आप यानी कि टाइट स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो वीक का जो है 50% रख सकते हैं। अगर आप सेफ स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो इस वीक पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, यानी कि इस वीक से थोड़ा सा नीचे आप इसको स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये आपको मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपने टाइट स्टॉप लॉस रखना है विक पे रख लेना है, विक में जो मिड बन रहा है वो आप मैं कर सकते हैं मिड क्या बन रहा है। उसके बाद जो है इस विक के नीचे अगर आप सेफ स्टॉप लॉस यूज करना चाहते हैं तो ये आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल आपके पास हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये देखें, अब मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ, आपके पास एग्जैक्ट एंट्री फिल होगी, एंट्री फिल होने के बाद आपको एग्जैक्टली जो है प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है एंट्री फिल, एंट्री टू भी फिल, और हमारे पास जो है प्राइस जो है ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आई है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, आपने देख लेना आपके पास जो प्लान है उसी को एग्जीक्यूट करना है, उसी के मुताबिक आपने देख लेना है। अब यहाँ पे देखें आपको जो है TP सारे के सारे आपको हिट होते हैं नजर दिखता है। यहाँ पे आपका TP1 हिट हो गया था, आप फिर देखें आपका जो है एग्जैक्टली जो है TP जो है आपने जो TP2 लगाया हुआ था वो भी आपका हिट हो गया है। अब एटम का मैंने ऐसे ही पॉइंट नहीं शेयर किया, एटम को जो मैंने ट्रेड शेयर की थी, एटम की मैंने इस वीक में 2 ट्रेड शेयर की थी। 2 ट्रेड में हमने दोनों के दोनों में, एक में हमने TP2 बनाया था, दूसरी में TP3 अभी तक रनिंग में है, यानी कि TP3 हो गया है और उसके नेक्स्ट भी हमारे पास जो है ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है। आपने इसी तरह आपने कॉइन फाइंड करने है। कॉइन फाइंड करने के बाद कॉइन के लिए आपको, अगर आपको वीडियोस चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, हाउ टू फाइंड अ कॉइन फॉर स्कैल्पिंग, या अगर हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे डेली के कॉइन शेयर करता रहता हूँ, वहाँ पे आपने देख लेना है। फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाना है और आपने देख लेना है, पेशेंस में रहना है, आपने देख लेना है सपोर्ट जिसने देख लेनी है यार यहाँ पे ये सपोर्ट टूट गई है। अगर आप थोड़ा हाईली यानी कि आपको पता है मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर मैंने अपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में आपको बताया दिया था, ठीक है। अगर आपने वो देख लिया आपको पता होगा मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर की समझ लग गई है, फिर आप मार्केट स्ट्रक्चर यानी कि आप यहाँ पे बेरिश में थी मार्केट, यहाँ पे बुलिश में ट्रेंड में आई है, तो फिर इस जिस लेग की वजह से बुलिश में आई है उस लेग में आपने फेयर वैल्यू गैप देख लेना है और इससे पहले आपने बुलिश डाइवर्जेंस देख लेना है विद RSI, ठीक है। RSI के साथ बुलिश डाइवर्जेंस यानी कि प्राइस नीचे आ रही है, RSI ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है स्ट्रेंथिंग जो है जो स्ट्रॉन्ग हो रही है, बाइंग स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो यहाँ पे जो है प्राइस जो है यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत गड़बड़ है, लेकिन यहाँ पे जो है प्राइस जो है स्क्वीज अप करेगी। तो यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, आपको यहाँ पे दो एंट्रीज आपकी मिस हो सकती है, यानी कि आपने क्या 10 ट्रेड ली है, उसमें जो है 8 आपकी सक्सेसफुल होंगी, 8 में से जो है यानी कि कुछ ऐसी ट्रेड्स होंगी जो आपकी एंट्री मिस कर जाएंगे, यानी कि 8 में से ऐसे मिलने 2 ट्रेड मिस कर ली, ठीक है, 2 ऐसे हिट कर लिया, तो यहाँ पे आपको 80 to 90% की एक्यूरेसी मिल सकती है इजीली। वीडियो को बार बार देख लेंगे, यहाँ पे आपने फिर जो एंट्री जो मैं यहाँ पे
एंट्री का बताया था, एफवीजी में आपने एंट्री 1 ले लेनी है, ऑटो ब्लॉक में आपने एंट्री 2 ले लेनी है अगर यहाँ पे प्राइस आए तो, ठीक है। आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर आप टाइट स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं इस वीक पे 50% पे, अगर आप सेफ रखना चाहते हैं तो इस वीक पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टेक प्रॉफिट जो है प्रीवियस हाई है यहाँ पे टेक प्रॉफिट 1 जो है उससे नेक्स्ट जो हाई है उस पे आपने क्या करना है, टेक प्रॉफिट 2 रख लेना है। यहाँ पे लिक्विडिटी होती है। ये मैंने बाइंग के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई है, नेक्स्ट मैं सेलिंग के लिए भी बना दूंगा आपके लिए। जो बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वर्क कर रही है, मैंने खुद भी यूज की, जैसे मैंने आपको बताया एटम की मैंने 2 बार ट्रेड शेयर की थी, तब मैं इसको आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर हमारे टेलीग्राम का हिस्सा बनना चाहता है तो टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।